मैं डोंगल सजेस्ट करूंगा। PlayStation 5 में गेम वगैरह खेल के देख रहे थे तो डोंगल मोड के थ्रू हमारे को कोई लेटेंसी भी नहीं रही थी एंड उसके अंदर एक्सपीरियंस भी बढ़िया था। अब अल्टीमेटली बात कर लेते हैं इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। देखो, जैमिंग सेशन हो गए, दोस्त यार बैठे हैं आराम से, गिटार बज रहा है, कोई अपने गा रहा है गाने बढ़िया, स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत भयानक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक प्लेन और हेलीकॉप्टर के बीच में कोलिजन हो गया, टक्कर हो गई, वो भी मिड एयर। और आपको पता है कि अगर मिड एयर में इस तरह का हादसा होता है तो यहाँ पर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चिंता की बात यह है कि ये जो फ्लाइट था, ये जो प्लेन था, ये पैसेंजर प्लेन था जिसमें 60 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। और आप देख सकते हो ये खबर, फैटेलिटीज कंफर्म्ड आफ्टर पैसेंजर प्लेन कोलाइड्स विद आर्मी ब्लैक हॉक, जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है ब्लैक हॉक, उसके साथ ये टक्कर हुई है। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे और वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या क्या चीजें हुई हैं, मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस पैसेंजर फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं ये बिलोंग करता है अमेरिकन एयरलाइन से, और दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन है अमेरिकन एयरलाइन। उन्हीं की एक सब्सिडरी है PSA एयरलाइन, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी करता है, और उनके द्वारा ये जो पूरा फ्लाइट है वो ऑपरेट किया जा रहा था। तो उनका कोलिजन मिड एयर यूएस आर्मी की जो हेलीकॉप्टर है उनके साथ हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, मिड एयर में ये जो कोलिजन हुआ उसके बाद पूरा का पूरा जो हेलीकॉप्टर और जो प्लेन गिरा है, नीचे यहां पर एक रिवर था। मतलब गनीमत की बात है कि कोई रेसिडेंशियल एरिया में नहीं गिरा, लेकिन यहां पर एक रिवर था, पोटोमैक रिवर, वहां पर जाकर यह गिर गया। और यह हादसा, चिंता की बात यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो व्हाइट हाउस हो गया उसके काफी नजदीक आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं। ये यूनाइटेड स्टेट्स का मैप आप नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। कभी मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया भर का मीडिया और इवन व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ऑफिशियली मीडिया के सामने ये बात बोलेंगे कि देखिए, गाजा को गलत तरीके से कॉन्डम दिए गए हैं अमेरिकन पैसे द्वारा। यहां पर आप देख पाओगे आज के समय ये सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाइडन की सरकार के अंडर $50 मिलियन के कॉन्डम बांट दिए थे गाजा में। नाउ ये जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं चाहता हूं इससे रिलेटेड जो व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ने स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये क्लेम जो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, इलॉन मस्क, ये सब कर रहे हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है और क्या ये सच भी है या नहीं। So that wouldn't be in line with the president's agenda. Doge and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is focused on, being good stewards of tax dollars. ना ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है, ये आज के समय सोशल मीडिया पे हर कोई शेयर कर रहा है, चाहे इलॉन मस्क हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की और समर्थक। यहाँ पे व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ये कह रही है कि बाइडन सरकार के अंडर $50 मिलियन के यूएस टैक्स पेयर मनी को गलत तरीके से खर्चा जा रहा था, अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे। $50 मिलियन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है।